उन्वान सच्ची खुशी। एक खूबसूरत वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां ना ज्यादा चमक दमक थी ना शहरों जैसी सहूलियात, लेकिन वहां की फिजा में सादगी, खुलूस और प्यार बसा हुआ था। लोग एक दूसरे का ख्याल रखते, दुख दर्द बांटते और सादा जिंदगी जीते। इसी गांव में एक ज़ईफ अलउमर औरत रहती थी जिसका नाम मरियम बीबी था। वो तन्हा रहती थी लेकिन हर दिल अजीज थी। इसके मीठे बोल, खंदा पेशानी और मदद करने का जज्बा गांव भर में मशहूर था। वो हर किसी की मदद करती, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। मरियम बीबी का कोई करीबी रिश्तेदार ना था। शौहर फौत हो चुका था और औलाद ना थी। वो एक झोंपड़ी में रहती, रोजाना सुबह सूरज निकलते ही उठ जाती, कुनवन से पानी भरती, चूल्हे पर खाना बनाती और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती। इसकी रोजमर्रा की जिंदगी मेहनत से भरपूर मगर सुकून बख्श थी। वो हमेशा शुक्रगुजार रहती। गांव के लोग अक्सर इससे पूछते, मरियम बीबी, आप अकेली रहती हैं, ना दौलत है ना आसाइश है, फिर भी इतनी खुश क्यों रहती हैं? वो मुस्करा कर जवाब देती, खुशी चीजों में नहीं, दिल के इत्मीनान में होती है। एक दिन मरियम बीबी मामूल के मुताबिक जंगल की तरफ गई ताकि लकड़ियां जमा कर सके। अचानक इसकी नजर एक बड़े मिट्टी के मटके पर पड़ी जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। मटका काफी पुराना लग रहा था। इसने झिझकते हुए मटका खोला और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मटके के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वो हैरत में गुम सोचने लगी, ये खजाना किसका हो सकता है? अगर मैं ये ले जाऊं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं नया घर बना सकती हूँ, आरामदेह जिंदगी गुजार सकती हूँ। लेकिन फौरन उसने सर झटक दिया, नहीं, ये मेरी चीज नहीं। मगर अगर मालिक नहीं मिला तो? क्या यह कुदरत का इनाम है मेरे सब्र और शुक्र का? आखिरकार इसने मटका अलिफाटे आलिफ और चल पड़ी। जब वो कुछ दूर चली तो इसने मटके के अंदर झांका। हैरत अंगेज तौर पर सोने के सिक्के चांदी में बदल चुके थे। वो रुकी, परेशान हुई और खुद से कहने लगी, शायद मेरी नजर गलती कर रही है। लेकिन चांदी की चमक वाज़ेह थी। इसने कंधे उचकाए और खुद को तसल्ली दी, चांदी भी बुरी चीज नहीं, मेरी जिंदगी फिर भी बदल सकती है। चलते चलते वो दोबारा रुकी और मटका देखा। अब चांदी भी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह लोहे के टुकड़े थे। वो थोड़ा रंजीदा हुई मगर फिर हंसने लगी, शायद कुदरत मुझे सबक सिखा रही है कि दुनियावी चीजें आर्जी हैं। जब वो अपने गांव के करीब पहुंची, इसने आखिरी बार मटका देखा। अब उसके अंदर सिर्फ पत्थर थे, ना सोना ना चांदी ना लोहा। मरियम बीबी बैठ गई, थोड़ा देर गौर किया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे सिखा दिया कि हकीकी खुशी खजाने में नहीं, मेरे दिल के सुकून और लोगों की मोहब्बत में है। इसने वो मटका वहीं छोड़ दिया और हल्के कदमों से अपने झोंपड़ी की तरफ चल दी। इसके चेहरे पर सुकून था, जैसे खजाना इसे मिल चुका हो। जब वो गांव पहुंची तो बच्चों ने भागकर इसे घेर लिया। मरियम बीबी, हमें आज की कहानी सुनाई ना। वो मुस्कुराएं जमीन पर बैठ गईं और कहने लगे, आज की कहानी खजाने की है, जो सोने में नहीं दिल में छुपा होता है। सब बच्चे हैरान हो गए। उन्होंने खजाने का जिक्र सुना तो खुश हो गए, मगर जब कहानी खत्म हुई तो हर कोई समझ चुका था कि असल खजाना मादी दौलत नहीं बल्कि मोहब्बत, खुलूस, शुक्र और कनात है। दिन गुजरे, मरियम बीबी की सादा जिंदगी वैसे ही चलती रही। गांव के लोग इसे पहले से भी ज्यादा इज्जत देने लगे। वो उनके लिए एक चिराग बन गई जो अंधेरों में रास्ता दिखाता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मशवरा किया और फैसला किया कि मरियम बीबी को ओ गांव की मां का खिताब दिया जाए। इस दिन पूरा गांव इसके झोंपड़ी के बाहर जमा हुआ। फूलों से सजी पालकी, बच्चों की आवाजें, दुआएं और मोहब्बत। मरियम बीबी ने नम आंखों से सबको देखा और कहा, सच्ची खुशी ना खरीदी जा सकती है ना बेची, ये सिर्फ बांटी जाती है। कहानी का सबक, सच्ची खुशी चीजों में नहीं, एहसासात में है। कनात, शुक्र, मोहब्बत और दूसरों के लिए जीने का जज्बा ही असल दौलत है।